नवाब के अंदर तो चलो गाइस, एडमिनिस्ट्रेशन उनको चला बाहर गया। ये थी बरेली की प्राइसिंग। बरेली की लोकेशन भी आपको मैंने दिखा दी, रोहिलखंड की। आगे चलते हैं अफसरजन हाथरस। अब देखिए हाथरस में दोस्तों एक किला है। तब वो मैंने उसकी बहुत फोटोज ढूंढने की कोशिश की, नेट मुझे एक प्रॉपर फोटो मिली नहीं। बहुत सारे ब्लॉग भी जो लोगों ने डाल रखे हैं वो भी देखे मैंने। स्टोरी कुछ ऐसी बनती आगे अफसरजन हाथरस की। दयाराम करके एक ताल्लुक था बहुत सारे विलेजेस का। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास ही ये हाथरस है। यहाँ पे फोर्ट ऑफ हाथरस है। ये फोर्ट बहुत बड़ा फोर्ट माना जाता था उस समय पे। इंडिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स थे जो उस समय पे, उसमें से एक हाथरस का किला था। बहुत बड़ा था, हाइट ज्यादा थी, थिकनेस ज्यादा थी। इसके चारों तरफ एक बीच थी, जैसे एक किला है, बाहर एक गड्ढा खोद रखा था और इस किले के ऊपर की दीवारों पे तोपें लगा रखी थी। तो जो अगर कोई अटैक करेगा बाहर से तो पहले उसे गड्ढा पार करना पड़ेगा, ऊपर की तोपों का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत कम नींद पूरा हुआ है, दयाराम फिर भी ऑफिस जाना। ये नींद काफी चलती थी। ये बस वाला नींद खोलने आ रहा है क्या सुबह? अंग्रेजों ने दया साहब का सेटलमेंट कर दिया। अंग्रेजों ने दयाराम से बोलो तुम हमें पैसे देते रहो और तुम अपना राज करो अपने इलाके में। दयाराम ने बोला ठीक है भाई मैं पैसे देता रहूंगा। बाद में दयाराम को समझ में आया कि भैया पैसा तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने पैसे दे ही नहीं पाऊंगा, कहां से इतने पैसे दूंगा, ये तो मांगे ही जा रहे हैं। तो एक समय के बाद दयाराम ने बोला कि भाई पैसे आप दे नहीं पाएंगे, और दयाराम ने एंटी ब्रिटिश काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही दयाराम ने एंटी ब्रिटिश काम करना शुरू हुआ, ब्रिटेन को गुस्सा आएगा। तो ब्रिटेन के जो पॉलिटिकल फ्यूजिटिव्स थे, जिन लोगों की ब्रिटेन के साथ लड़ाई थी, उनको दयाराम शरण दे रहा था। उस चक्कर में कंपनी ने हाथरस पर अटैक कर दिया फरवरी 1817 में। ओके, फरवरी 1817 में हाथरस पर अटैक हो गया। 15 दिन तक लड़ाई हुई और 15 दिन के बाद आप देखिए ये फोर्ट ऑफ हाथरस को, किले को तोड़ के अंदर घुस गया अंग्रेज। दयाराम भाग गया, लेकिन बाद में दयाराम ने सरेंडर कर दिया, अपने सरेंडर को निगोशिएट किया। दयाराम ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद उसको एक पेंशन देकर रिटायर कर दिया गया, उसको मारा नहीं। एक ऐसा ही और रेबल था यहाँ पे भगवंत सिंह। तो ये जो टोटल जितने भी रेबल्स थे, इन्होंने हाथरस में जो भी बवाल किया, इसको बोला जाता है अफसरजन हाथरस। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स, बट हाँ चलिए स्पेक्ट्रम में दे रखा है तो एक एक करके चीजें देखिए। फिर आगे आते हैं पैक रिबेलियन के बारे में। और जब भी दोस्तों पैक रिबेलियन की बात होगी तो पैक रिबेलियन और खुर्दा अपराइजिंग ये दोनों एक साथ देखना चाहिए। अच्छा, खुर्दा अपराइजिंग और पैक रिबेलियन के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। हीरो ही तो है हम सब अपनी अपनी कहानियों के। स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप पाना, भविष्य के लिए पेंशन शुरू करवाना, खुद की वित्तीय पहचान बनाना और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पे डिजिटली साइन और स्टैंप कराना। प्रोटीन देश के करोड़ों नागरिकों को उनकी कहानी का हीरो बनने ऐड बहुत गलत टाइम पे आते हैं। अरे भाई, मैं शांता पवार, दादी, उम्र है 81। घर में के बच्चे लोगों को बचाना चाहती हूँ। रिबेलियन के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। पैक रिबेलियन और खुर्दा अपराइजिंग के लिए दोस्तों YouTube पे आप सर्च मारिए खुर्दा अपराइजिंग हर्षित। यहाँ पे जो पहली वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों वो है खुर्दा अपराइजिंग 1817 आफ्टरमाथ ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ये एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 5 में दे रखा है। पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे खुर्दा अपराइजिंग के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर देखिए जाके, खुर्दा अपराइजिंग वाली। यहाँ पे आपको काफी कुछ पता चलेगा खुर्दा अपराइजिंग के बारे में। तो ये मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वीडियो ही दिखा दी कि इस वीडियो में है। ओके, तो चलिए आई होप ये आप देख लोगे, इसको देखने से आपको काफी फायदा होगा। ये देखिए खुर्दा अपराइजिंग और केस स्टडी। अब वापस आ जाते हैं तो पैक रिबेलियन के बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही है। पैक्स एक आप कह सकते हो ट्राइबल लैंडेड मिलिशिया थे। फुट सोल्जर्स भी कहा जाता था पैक्स ऑफ ओडिशा को। इनके लिए क्या बोला जाता था कि देखिए जो ओडिशा को राजा था, ये लोग ओडिशा के राजा को मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो मिलिट्री और पुलिस सर्विसेज प्रोवाइड करना काम था इन पैक्स ऑफ ओडिशा का। और उसके बदले में इन पैक्स को लैंड दिया जाता था, रेंट फ्री लैंड दिया जाता था। उस लैंड पे ये लोग अपनी खेती कर लें या उस लैंड पे फार्मर से खेती करवा के उनका टैक्स ले लें, ये कुछ भी कर सकते थे। तो आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनली ये जो पैक्स हुआ करते थे, इनकी अपने इलाके में काफी चलती थी। जब अंग्रेजों ने ओडिशा पे कर लिया कब्जा 1803 में, तो ओडिशा पे कब्जा करने के बाद फिर इन पैक्स की हालत होनी शुरू हो जाएगी खराब। पैक रिबेलियन पे पोस्टेज स्टैंप भी बनाया गया और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बहुत बड़ा इलाका आपका ओडिशा का अफेक्टेड था इस पैक रिबेलियन से। यहाँ पे आपको खुर्दा नजर आ रहा है। हालांकि एक बहुत मेजर इलाका ओडिशा का इस पैक रिबेलियन से अफेक्ट हुआ था। पैक रिबेलियन के नाम पे एक पोस्टल स्टैंप भी रिलीज की है हमारी सरकार। ठीक है, अब देखिए आगे बात की जाए। जो राजा ऑफ खुर्दा था, राजा ऑफ खुर्दा के नीचे ये लोग काम करते थे। राजा ऑफ खुर्दा को हटा दिया गया और उसके बाद अंग्रेजों ने कर लिया कब्जा। यहाँ पे कब्जा क्या कर लिया, मतलब उन्होंने फिर वही लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अपनी गंदी लगानी शुरू कर दी, जमींदारों को चूसना शुरू कर दिया, पीजेंट्स को चूसना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देते नहीं थे लोग, लोगों के लिए कुछ करते नहीं थे, बस पैसा चाहिए था अंग्रेजों को। ऑब्वियसली बात है, लोग अफेक्ट हो गए तो चीजों के दाम बढ़ गए, गेहूं चावल महंगा बिक रहा है, नमक महंगा बिक रहा है, लोग काफी परेशान हो गए। प्लस